रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, सबको सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में जब बच्चा जन्म लेता है, हम सब लोग देखते हैं कि ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा, लेकिन बच्चा जन्म लिया उसी दिन से वो उसके सांसों की पूंजी कम होती जाती है, यानी धीरे धीरे उसकी उम्र कम होने लगती है। मान लीजिए अगर 50-60 साल 100 साल उसकी उम्र है, सांसों की पूंजी जितने दिन के लिए मिल गई, अब जब से जन्म हुआ जितनी श्वासें निकलती जाती है, उम्र भी घटती चली जाती है। इधर शरीर देखने में तो बड़ा होता, लेकिन उम्र कम होती जाती है। महात्मा जब जीवन में मिलते हैं तो महापुरुष ये चाहते हैं कि जो भी श्वासें हम जीवों को मिली हुई हैं, हम इन श्वासों को मालिक की याद में बिता दें। उस प्रभु को याद करने के लिए, मालिक को याद करने के लिए महात्मा हम जीवों को चेताते जगाते रहते हैं, क्योंकि हम सब लोग इस मोह ममता में, इस देश दुनिया में यही हम आप सो जाते हैं। अब इसी संसार में सांसारिक वस्तुओं को पाने में हम सब लोग अपने को भूल जाते हैं। अब मानव जन्म मिल गया, धीरे धीरे हमारी आपकी उम्र बड़ी हो गई, अब हम आप कमाने खाने दुनिया के काम में, घर परिवार बसाने में समय को निकाल देते हैं। महात्मा इसलिए चिंतित रहते हैं कि ये जो समय मिला हुआ है, इसी समय में हम लोग अपना काम कर रहे हैं। दुनिया का काम हम सब लोग जवानी में करते हैं, लेकिन भजन करने का काम, जो अपना काम है, लोग ये सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे। बहुत से बच्चे और बच्चियां देखा जाए तो गुरु महाराज से जुड़ने के बाद भी सुमिरन, ध्यान और भजन नहीं कर पाते। यही कमाई हम लोगों के काम आती है। पूज्य महाराज जी भी बराबर हम प्रेमी भाई बहनों को सत्संग में सुनाया करते हैं कि जो भी हम आप सुमिरन, ध्यान, भजन कर लेंगे, यही दौलत हम लोगों के साथ में जाएगी। तो महात्मा तो चाहते हैं कि जब ये शरीर छूट जाए, जीवात्मा को जब निकाला जाए, तो ये दौलत जीवात्मा के साथ में चली जाए। वही दौलत महात्मा हम जीवों को देते हैं, लेकिन उस दौलत को पाने के लिए महात्मा को अगर खुश कर लिया जाए तो वह दौलत हम जीवों को मिल जाती है। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज एक बार अपना दृष्टांत सुना रहे थे। स्वामी जी महाराज जब अपने गुरु के पास आए, दादा गुरु जी के पास, तो दादा गुरु जी एक गाय रखे थे। गाय को घास लिया करके रोज रोज खिलाया करते थे। एक दिन दादा गुरु जी घास लेने के लिए जा रहे थे, तो स्वामी जी महाराज भी साथ में खुरपी लेकर के चले गए। अब दोनों लोग घास छील रहे थे।
तो दादा गुरुजी ने स्वामी जी महाराज से कहा कि तुम घास तो छिल रहे हो, मैं तो गृहस्थ हूँ और तुम तो विरक्त हो, तुम्हें घास छीलने की क्या जरूरत। उस समय दादा गुरुजी ने कहा कि लोग कहेंगे कि इसके पास कुछ भी नहीं, फिर ये घास छील रहा। तो दादा गुरुजी ये बात जब बोले, स्वामी जी महाराज ने कहा दुनिया कुछ भी कहे, हमको उसकी चिंता परवाह नहीं है, हमें तो बस आपके चरणों में लगे रहना और हमें तो आपके चरणों की धूल चाहिए। दुनिया से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ आपसे। यानी दुनिया की कोई चिंता और परवाह स्वामी जी महाराज ने नहीं की। दादा गुरुजी ये बात सुनकर के मुस्कुराने लगे और स्वामी जी महाराज दादा गुरुजी से उस दौलत के लिए कभी भी याचना भी नहीं करते थे, क्योंकि वो महापुरुष तो सब कुछ जानते रहते, समय आने पर दे देते। लेकिन लोगों का भाव और प्रेम जब वो सच्चा रहता है तो महापुरुष उस दौलत को बख्शीश कर देते। देखिए दादा गुरुजी गुरु महाराज के ऊपर दया करके, हालांकि स्वामी जी महाराज साधन भजन में अपना समय भी दिया करते थे और थोड़ी बहुत सेवा भी किया करते थे। यानी गुरु महाराज भी इस तरह से बैठ करके खाने के लिए नहीं सोचते थे। दादा गुरुजी कह दिया करते थे कि कुछ न कुछ करके खाया करो। इससे क्या होता है कि महात्मा जो कहते हैं अगर वो जीव करते हैं तो उनको दया मिलती। अगर कोई बैठ करके खाए और सोचे कि हम भजन कर लेंगे तो निश्चित है कि हम आप भजन नहीं कर सकते। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज के हर वचन अगर हम लोग उसको याद रखेंगे तो हम लोगों को लाभ मिलता जाएगा। स्वामी जी महाराज मिल गए, रास्ता मिल गया। हम लोगों को बराबर किसी न किसी तरह की सेवा गुरु दरबार में मिला करती है और हम आप चाहे जहाँ कहीं भी रहें, अगर घर परिवार में भी रहते हैं तो गुरु महाराज कहते थे कि आप इसको सेवा समझ करके करना, तो उसका फल हम परमार्थी प्रेमियों को मिलता। लेकिन अब हम आप अगर अपना भाव और विचार गुरु महाराज के वचन के तरफ न रख पावे तो इसमें हम प्रेमियों का नुकसान होता है। तो महापुरुष जब आए तो महापुरुष हम जीवों की भलाई के लिए अथक परिश्रम करते रहे। वो दौलत पाने के लिए केवल महापुरुष को खुश कर देने की जरूरत। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने हम जीवों के हित के लिए इस परमार्थी रास्ते को इतना सरल कर दिया है। अगर हम आप परमार्थी प्रेमी भाई बहन थोड़ा सा भी वचन का ध्यान रखें तो हम लोग उस दौलत को हासिल कर सकते हैं, अपने सच्चे घर जा सकते हैं। गुरु महाराज ने कितना सरल रास्ता कर रखा है। अब हम लोग अपने घर परिवार में भी रहते हैं, लेकिन वहाँ भी बराबर सेवा करने का मौका हम परमार्थी प्रेमियों को गुरु महाराज ने दे रखा। जैसे हम आप अगर एक एक गांव को गोद ही ले लिए, शाकाहारी सदाचारी का प्रचार करने लगे, घरों घरों में हम आप जा करके कुछ न कुछ बातें गुरु महाराज के अगर बताते रहे तो लोगों के विचारों पर परिवर्तन, उनके विचारों में परिवर्तन होगा। अगर उनके विचारों में परिवर्तन नहीं भी हुआ तब भी इतना तो हम लोगों को फायदा मिलेगा। गुरु महाराज तो ये देखेंगे कि ये बच्चा मेरे आदेश को बराबर बजाता है, क्योंकि ये भक्ति का रास्ता ऐसा है। अगर सेवा करने के बाद हम आप फल की इच्छा रखेंगे तो फिर हम आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। सेवा निष्काम भाव से ही करना चाहिए। मान लीजिए हम आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीना भर अगर किसी गांव को हम आप गोद लिए
उस गांव में हम आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस गांव से कोई भी आदमी तैयार नहीं हुआ, अगर गुरु महाराज की बातों को नहीं माना, तो वहाँ हम लोगों को किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम आप ये सोचने लगेंगे कि भाई हम 1 महीना से प्रचार कर रहे हैं लेकिन यहाँ तो कोई बात सुनता ही नहीं, तो प्रचार करने से क्या मतलब, यहीं पर हम जीव धोखा खाते। वहाँ तो हम लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमको हुक्म है, आदेश है, तो हम आदेश को बजाएंगे। अगर आदेश को हम आप बजाते हैं तो महात्मा खुश हो जाते हैं और निश्चित ही महात्मा के वचन कहीं न कहीं असर करते। मान लीजिए कोई भी आदमी किसी को हम आप समझा रहे कि भाई ये मांस, मछली, अंडा और शराब, इन चीज़ों को खाने पीने से इसका कर्म दोष लगता है, जीव को भारी सजा दी जाती। तो अगर किसी आदमी के ऊपर ये बात असर कर गई, वो आदमी उस समय भले न बदले, लेकिन जब हम आप उसको बात बता करके चले जाएंगे, सच्ची बात सुन करके वो आदमी अंदर में उसके विचार तो बन ही जाता कि भाई ये बात तो सच्ची बता रहे। अब मन के वशीभूत होने के नाते कोई माने न माने, लेकिन उसके अंदर ये भाव हो जाएगा कि भाई ये सही कर रहे, हमको शाकाहारी रहना चाहिए। आज न उसके विचार बदले, लेकिन कुछ न कुछ दिन के बाद वो जब बार बार बातें उसको मिलेंगी तो उसके विचारों में बदलाव आता है। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन, अगर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान रख लें अपने गुरु को खुश करने के लिए, तो स्वामी जी महाराज के इस आदेश को हम आप जन जन तक पहुँचा दें। इसका बहुत बड़ा लाभ, क्योंकि आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग ये नहीं जान पाते कि मांस और मछली, अंडा खाने से हमारा क्या नुकसान होगा, जबकि नुकसान तो होता ही है, गीता रामायण बताती है, लेकिन उन बातों को हम आप ध्यान से पढ़ नहीं पाते। अगर गीता रामायण पढ़ भी लिए तो समझ नहीं पाते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कभी गीता रामायण भागवत सुन ही नहीं पाते। हालांकि जो सच्ची बातें होती हैं, उन सच्ची बातों को बताने में लोग डरते हैं। महात्मा इस धरती पर अपने गुरु महाराज जब धर्म का प्रचार करने लगे, तो गुरु महाराज निडर होकर के मंच से शाकाहारी सदाचारी रहने के लिए लोगों को बराबर फरमाया करते थे। बहुत से साधु महात्मा इस तरह के हैं जो लोग ये बात कहने में डरते हैं कि अगर हम कह देंगे कि भाई शराब मत पियो, मांस मत खाओ, तो मेरे पास आने वाले लोग आना बंद कर देंगे। बहुत से लोग इस डर से इस बात को, सच्ची बात को स्पष्ट नहीं कर पाते। सच्ची बात को न कहने पर भी एक तरह से हम जीवों को इस संसार में दुख दिया जाता है, क्योंकि जो भी साधु महात्मा, जो भी लोग जानकार हैं, अब उनका तो ये काम है कि लोग सच्ची बात को जनता के बीच में बता दें। अगर सच्ची बात को जनता के बीच हम आप नहीं बता पाए तो कर्म दोष तो इसका लगेगा ही। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहा करते थे, इस भारत भूमि पर इतने साधु हैं, अगर एक एक साधु एक एक गांव में बैठ जाए और सच्ची बात लोगों को बता दें, मानव शरीर किस काम के लिए मिला, मानवता का परिचय लोगों को दे दें, अगर लोगों के विचार बदल जाए, तो लोगों का खान पान अगर बदल जाए, तो फिर इस भारत भूमि पर लोग अपना जीवन सुखमय बिताने लगेंगे। लोग और परलोक दोनों लोग सुखी हो जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सच्ची बात को छिपाने का कारण क्या है? लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर लोग मेरे पास नहीं आएंगे तो मुझे दक्षिणा नहीं मिलेगी, फिर हमारा काम कैसे चलेगा। अब कोई साधु भेष में रह करके ऐसी सोच रखे, इसका मतलब ये होता है कि उनको भगवान के ऊपर कोई भरोसा और विश्वास नहीं। जबकि प्रेमी भाई बहनों,
इस बात को हम आप जानते हैं। जिस मालिक ने ये शरीर दिया वो भोजन का भी इंतजाम कर देते हैं। पत्थर के नीचे भी अगर कोई जीव रहता है तो भोजन उसको भी मिल जाता है। तो जिस मालिक ने शरीर दिया, जिस मालिक ने जन्म दिया, वो भोजन की भी व्यवस्था कर देते। लेकिन अगर आज कोई साधु भेष में रहकर सच्ची बात जनता के बीच न बतावे, शाकाहारी सदाचारी बनने के लिए लोग अगर प्रेरित न करें तो इसका भी तो कर्म दोष लग जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने हम सत्संगी प्रेमियों को ही घर परिवार में रखकर हम जीवों को बचाने के लिए, हालांकि हमारे आपके कह देने से कोई शाकाहारी तो तुरंत बनेगा नहीं, लेकिन हम लोगों को बचाने के लिए, ताकि हम लोगों को कर्म दोष न लगे। अब ये कर्म दोष क्यों लग जाता है? जैसे द्वापर त्रेता में परिवर्तन करने के लिए भगवान राम और कृष्ण आए, तो हालांकि राम और कृष्ण के कहने पर ही पांडवों ने, और उस समय भगवान राम के समय में भालू बानरों ने काम तो लोगों ने राम कृष्ण के आदेश में ही किया था। लेकिन देखिए स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, जब महाभारत खत्म हो गया तो भगवान कृष्ण पांडवों को बुला करके कहे कि अब आप लोग चले जाइए हिमालय की तरफ। अब वहाँ जा करके अब वो तो पत्थर बर्फ के, उन्होंने कहा उसमें जा करके आप गल जाइए, खत्म हो जाइए। कहने का उनका उद्देश्य ये था कि आप लोगों को मनुष्य मारने का पाप लग गया। देखिए भगवान के आदेश पर ये काम पांडवों ने किया था, लेकिन उसका पाप उनको भोगने के लिए नरकों में जाना पड़ा। स्वामी जी महाराज हम लोगों को शब्द भेदी महापुरुष मिले। देखिए महात्मा हम जीवों को बचाने के लिए, इसमें हम जीवों को कर्म दोष न लगे, इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि आप जन जन तक संदेश बता देना, लोग शाकाहारी सदाचारी बन जाए। जब हम आप ये बातें गांव गांव बताने लगेंगे तो इससे हमारा आपका बचाव होगा। भाई हम लोगों ने प्रयास किया, एक एक गांव को गोद दे करके घर घर जा जा करके हम आप समझाए। प्रयास तो हम आपकी ये सच्ची बात बता दिए, दुनिया माने न माने, लेकिन इसमें हम लोगों को कर्म दोष से महापुरुष बचा लेते हैं। क्योंकि जब हम आप बता देंगे उसके बाद भी कोई गलती करता है तो वहाँ हम आप बच जाते हैं कि भाई इन्होंने तो बताया था लेकिन ये जान करके भी नहीं मान पाए। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये बहुत बड़ा काम, धर्म का बहुत बड़ा काम गुरु महाराज ने हम प्रेमियों को दे रखा। और ये आदेश जो महाराज जी ने हम प्रेमियों को गांव गोद देने का दिया है, इसमें भी बहुत बड़ा राज रहस्य है। अगर हम आप ये काम कर देंगे तो इसमें हम परमार्थी प्रेमियों का परमार्थ बनेगा। अगर हम आप चुपचाप अपने घर परिवार में बैठ गए तो इसमें तो अपना नुकसान जाएगा। देखिए इस समय लिखाई करने का आदेश हुआ कि भाई ऐसे समय में अगर हम आप घर गांव में नहीं जा पा रहे, लोगों के बीच नहीं जा पा रहे, तो हम आप जगह जगह अच्छी अच्छी जगह दीवारों पर गुरु महाराज की वचनवाणियाँ अब लोगों के बीच तक पहुँचने के लिए कि भाई ये संदेश लोग अगर रास्ते से जा रहे कहीं दीवारों पर लिखा हुआ है तभी वो पढ़ लेंगे। और प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के इस संदेश को जन जन तक पहुँचाने में जो भी हम लोगों का तन धन लग जाएगा वही हम लोगों के लिए लाभकारी होगा। बाकी जब समय पूरा होगा ये धन दौलत रुपए पैसे छूट जाएंगे, इस शरीर से जीवात्मा को निकाल दिया जाएगा। इसलिए जब मौका महात्मा देते हैं तो मौके का पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। इस समय हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को जो भी जिले के ब्लॉक के तहसील के या न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए, जिम्मेदार प्रेमियों की भी जिम्मेदारी है और सत्संगी प्रेमियों की भी जिम्मेदारी है कि आप अपने अपने जिलों में, अपने अपने ब्लॉकों में, अपने अपने क्षेत्रों में जहां अच्छी जगह मिल जाए
किसी का घर मकान अच्छा बना हुआ है तो उनसे पूछ करके कि भाई साहब आपके इस मकान पर पीछे दीवार पर जो सड़क की तरफ है, जहाँ से आने जाने में सबको दिखाई दे, अगर उस परिवार के लोगों से जिसका मकान है उनसे पूछ करके ये दिखाई का काम अगर प्रेमी भाई बहन जगह जगह कर देंगे तो ये संदेश काफ़ी समय तक लोग याद करते रहेंगे। बहुत से जिलों में बहुत से जगह पर लिखाई का काम प्रेमियों ने तेजी से शुरू कर दिया है और अच्छे ढंग से अगर लिखाई होगी, देखने में सुंदर लगेगा, लोग ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो इसका फल मिलेगा। अब बहुत से परमार्थी प्रेमी फर्ज अदायगी कर देते। मान लीजिए आपने सोच लिया कि भाई पेंटर को देंगे लिखने के लिए तो पैसे खर्च होंगे, तो चलो हम अपने हाथ से ही लिख देते। अगर अपने हाथ से लिखाई अच्छी तब तो आप लिख देंगे, कोई बात नहीं तो पेंटरों को साथ में लेकर के अगर लिखवाएंगे, भले इसमें आपका धन खर्च हो जाए, तो इससे क्या होगा कि पढ़ने वाला भी जब देखता है कि बड़े सुंदर ढंग से लिखा गया तो उसका भी मन पढ़ने में लगता। इसके परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जो भी आदेश हम प्रेमियों को अपने गुरु दरबार से हो रहा है, इसमें हम प्रेमियों को हमेशा बचाने के लिए महापुरुष कोशिश करते। हम आप आदेश का पालन करते जाएंगे तब तो हम लोगों को लाभ मिलता जाएगा। अगर चुपचाप हम आप बैठ गए, आदेश नहीं बजा पाए, तो ये समय हम लोगों का धोखे में निकल जाएगा। इसलिए हर परमार्थी प्रेमी को अपने घर परिवार में रह करके भी हमेशा परमार्थ कमाने की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि शरीर और श्वासों की पूंजी रोज रोज कम होती जा रही है। अब हम लोगों के पास ये भी नहीं पता कि भाई हमारे पास अभी कितना मौका है, कितना समय, कब हम चले जाएं। अगर विचार आ गया कि भाई अभी तो हमारा बहुत समय है, तो यही हम आप धोखा खाएंगे। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जन्म लेने के बाद हम लोगों का समय धीरे धीरे कम ही होता जा रहा। जिस दिन सांसों की पूंजी पूरी हो जाएगी, फिर इस शरीर से हम आप निकाल दिए जाएंगे, फिर कोई हमको आपको याद भी नहीं करेगा। इसलिए इस संसार में अगर हम आप भूले रह गए तब तो अपना नुकसान ही होगा। गुरु महाराज मिल गए, रास्ता मिल गया। अब हम आप कोशिश ये करें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का काम हम कर लें, ताकि लोग और परलोक हमारा दोनों सुखी हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम ले रहे। आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, देखिए बराबर गुरु महाराज के दरबार में हम आप सेवा, जो भी सेवाएं मिलती हैं, उन सेवाओं को हम आप बराबर करते जाते हैं और सेवा का भाव हमेशा बना रहे, ताकि हम लोगों को दया दुआ मिलती रहे। कोई बात अगर अटपटी लगी हो तो आप लोग छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण आप सभी प्रेमी भाई बहन करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हाथ